हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए साधारण ब्याज का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखिए, आज नेक्स्ट टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 375 रुपया कम है तो वह राशि क्या है। देखिए दोस्तों, धनराशि पर 2 वर्ष 6 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, तो 2 वर्ष 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24 और आधा साल ये, तब 1 साल का 12% तो आधा साल का 6%, तो 24% ये हो गया ब्याज, और 6 माह का 6% ये हो गया, तो 24 6 30% हो गया दोस्तों। 2.5 साल का हो गया 30%। कैसे पता कि 12 में 2.5 का गुणा कर देंगे, यानी 2 सही 1/2 का, यानी 2.5 का मतलब 2 दूना 4 1 5/2 का कर देंगे आप गुणा, तो 2 से कटाएंगे, 2 6 12 6 5 30% हो गया दोस्तों ब्याज। 30% हो गया ब्याज। 2 वर्ष 6 माह का ब्याज हो गया 30%। ऐसे ही दिया हुआ है कि 3.5 वर्ष में 10% से, अब जो दिया हुआ है ब्याज की दर 10% से 3.5 वर्ष का, यानी 3.5 वर्ष का ब्याज बताइए, तो 3 दूना 1 6 1 7 7/2 7/2 वर्ष, तो 10 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ब्याज, तो इसमें गुणा करेंगे तो 10 × 7/2 2 5 10 5 7 35% हो गया। 3.5 वर्ष में 35% ब्याज हो गया, और 2.5 वर्ष यानी 2 वर्ष 6 माह में 30% ब्याज हो गया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझिए होंगे। बोला है कि इतना रुपया कम है, 375 रुपया इससे कम है, यानी इन दोनों का अंतर, यानी ब्याज का अंतर, यानी 35% और 30% का अंतर कितना हुआ, 5%, यानी 5% बराबर दिया हुआ है 375 रुपया, यानी इनका अंतर 375 रुपये का है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 7 35 2 5 5 25 75 हो गया। तो वह राशि क्या है, तो राशि क्या बोला है, 100%। 100% बराबर 75 × 100 बराबर 75 रुपया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय ₹2750 रुपया पड़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या है, तो उसका मूलधन क्या है। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर, यानी 10% से जो ब्याज की दर है 12.5% हो जा रही है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय जो है 2750 रुपये पड़ जा रही है। यानी कहने का मतलब 10 से 12.5 हो जा रही है, तो यानी कितना बढ़ जा रहा है, 2.5% बढ़ जाने पर कितना हो जा रहा है उसका वार्षिक आय, 2750 रुपया पड़ जाती है। तो बस 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 5/2% बराबर 2750।
तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 उधर जाएगा तो ऊपर गुणा करेगा और 5 क्या करेगा, भाग करेगा। तो 5 से इसको कटाएंगे, 5 पचे 25, 2 5 पचे 25, 55 दूना 110, 1 जीरो हो गया 1100। 1% की वैल्यू आ गई 1100। तो आपसे पूछा हुआ है क्या, उसका मूलधन क्या है। तो मूलधन मतलब अपने आप में 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू पूछा हुआ है। तो 1% बराबर 1100, तो 100% बराबर, तो 1100 में 100 का क्या कर देंगे आप, गुणा, यानी 11 पर हो गया 4 शून्य, इतना रुपया हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी साहूकार को पता चलता है, किसी साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक आय, कि उसकी वार्षिक आय की दर 8% से 7.3/4% वार्षिक रह गई, वार्षिक रह गई, जिससे उसकी वार्षिक आय में 125 रुपये की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या है, उसकी पूंजी क्या है। देखिए दोस्तों, पूंजी का मतलब उसका मूलधन पूछा हुआ है आपसे। तो दिया हुआ है किसी साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक आय की दर 8% से कितना हो जा रही है, 7.3/4%, यानी घट जा रही है। तो अब जिससे उसकी वार्षिक आय जो है 125 रुपये की कमी आ जा रही है, तो यानी इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, बराबर 125 रुपया। तो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 7 चौक 28, 3 31, ये हो गया 31/4%, ये है 8%। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 4 8 32, ये -31, अंतर निकालना है तो घटा लेंगे, 32 में से 31 जाएगा, 1/4%, यानी इन दोनों का अंतर आ गया 1/4%, यानी 1/4% की जो वैल्यू है 125 रुपया है। इतना ही ना कम हो जा रहा है, तो 125 रुपया कम हो गया, यानी परसेंट 1% बराबर हो गया 125 गुणे 4। तो आपसे पूछा उसकी पूंजी क्या है, पूंजी मतलब मूलधन। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, इसी में 100 का क्या हो जाएगा, गुणा, बस 125 चौके 500, 500 पर 2 जीरो, यानी हो गया 50,000 रुपया। उसकी जो पूंजी है 50,000 रुपये है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने 2 बराबर धन दो बैंकों में 14.5% तथा 15% वार्षिक दर पर जमा किया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज, 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 9,440 रुपया प्राप्त हुए हैं तो प्रत्येक धन कितना है, प्रत्येक धन कितना है। देखिए दोस्तों,
दिया हुआ है दो बराबर धन है दोनों, दो बैंकों में, एक जो है बैंक में 14.5% से, दूसरा जो है 15% से 2 वर्ष के लिए जमा किया गया, यानी 2 वर्ष के लिए जमा किया गया। पहला जो है 14.5% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से, और दूसरे बैंक में जो है 15% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया गया। तो 2 वर्ष का 14.5% से ब्याज कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, और आधा का दोगुना कर देंगे 1, यानी 29% हो गया। 2 वर्ष का ब्याज 29%। और फिर ऐसे ही 2 वर्ष का 15% से ब्याज कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, ये 30% हो गया। अब बोला है कि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 9,440 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी ये और ये दोनों जोड़ देना है, दोनों का ब्याज बोला ना 2 वर्ष बाद कुल ब्याज, यानी 29% ये ब्याज और 30% ये ब्याज, कुल हो गया 59%। तो 59% बराबर हो गया 9,440, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है ना कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना हो गया 29 ये और 30 ये, 59% बराबर 9,440 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9,440 भागे 59। तो आपसे पूछा हुआ है कि प्रत्येक कितना धन है, यानी धन अपने आप में मूलधन यानी 100% पूछा हुआ है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 का इसी में आप कर देंगे गुणा, बस ये 59 से कटाएंगे, कितना आएगा 59 से कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16,160 और 2 जीरो ये 16,000 रुपया। उसका जो मूलधन है प्रत्येक धन जो है 16,000 रुपये है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी राशि पर %5 वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के साधारण ब्याज से 248 रुपया अधिक है, तो उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि किसी राशि पर, राशि नहीं पता हुआ है, 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5% से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 छका 30% हो गया 5% से 6 वर्ष का ब्याज। और उसी राशि पर 4% से 7 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 4% से 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 7 चौक 28%। बोला है से 248 रुपया अधिक, यानी इससे ये जो है 248 रुपया अधिक, यानी इन दोनों का अंतर कितना परसेंट है, 2%। 2% बराबर कितना रुपया, 248 रुपया। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो 1% बराबर हो गया 248 भागे 2 से कराएंगे 2 1 2 124, 1% बराबर 124। तो अब बोला हुआ है कि उस राशि पर, तो राशि अगर निकालना चाहेंगे तो 100% निकालेंगे, लेकिन हम राशि निकाल के कुछ नहीं करेंगे। अब बोला हुआ है कि उसी राशि पर 3% से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3% से 3 साल का ब्याज कितना होता है, 3 तरीके 9%, ब्याज जो हो गया 9%। तो 1% बराबर इतना, तो 9% बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो 1% में 9 का गुणा कर देंगे, यानी 9 चौके 36, 3 12 9 108, 3 111, 1116 रुपया होगा। उसी राशि पर 3% से 3 साल का ब्याज होता है जो 9%, 3 तरीके
9, यानी 9% बराबर हो गया 1116 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अगर पूछता कि मूलधन क्या है, यानी वह धन क्या है, वह राशि क्या है, तो 1% बराबर 124 है, तो 100% बराबर निकाल देते हो, तो 124 में आप 100 का गुणा कर देते हो, तो 124 पर डबल जीरो हो जाता। ये आपका हो जाता वह राशि। लेकिन पूछा हुआ है कि वह राशि मत बताइए, उसी राशि पर 3% से 3 साल का ब्याज बताइए। तो 3% से 3 साल का ब्याज क्या होता है, 3 तरीके 9। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।